हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यार आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी में ये खासकर कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात बता दूं कि नई 5 साइटें जोड़ी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वो उन 5 साइटों के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि जानेंगे रामसर के बारे में। देखिए, बात 1971 की है। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके यहाँ आर्द्र भूमियाँ हैं, उन सभी देशों ने क्या किया, रामसर में इकट्ठा हुए, जो ईरान का एक शहर है। और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि यार, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी जो जैव विविधता है उसको संरक्षण करना, मतलब उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो क्या रहा था कि हम संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे थे और प्रजातियाँ लुप्त हो रही थी। तो एक कदम उठाया गया। जब ये कदम उठाया गया तो उसको कहा गया अंतर सरकारी, क्या है ये, अंतर सरकारी पैनल है। और इसे कहा गया रामसर कन्वेंशन। जब ये शुरू हुआ, उसके बाद 1975 से ये लागू कर दिया गया, है ना। कब से लागू किया गया, 1975 में। किस लिए, आर्द्र भूमियों में जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए। देखो, आर्द्र भूमियों में क्या होता है, पानी पूरा, मतलब दलदली ज़मीन होती है, पानी लगातार प्रवाह बना रहता है। ठीक, तो जब ये प्रवाह बना रहता है तो वहाँ बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे, है ना। तो जो जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। और अगर एक बार आपका लिस्ट में नाम आता है, आपके देश का लिस्ट में नाम आता है, और वहाँ की रामसर साइट जोड़ी जाती है, तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि विश्व स्तर पे ये मतलब जाना जाता है कि आप पर्यावरण के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो फंडिंग वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, नाम होता है आपका। ठीक, और जानते हैं आजकल इतने सारे सूचकांक आ रहे हैं कि हर देश चाहता है कि उसमें उसका बेहतर रैंक आए। ठीक, अब बात करते हैं कि जो नए 5 रामसर साइट जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। शुरुआत के जो 3 हैं वो तो तमिलनाडु से हैं, एक है मिजोरम से और एक है मध्य प्रदेश से। तो तमिलनाडु का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कौन सा है, पहला है करिकिली पक्षी अभयारण्य। तो ये करिकिली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। और इसका में सबसे खास बात यह है कि यहाँ 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की। अब आप सोचिए ना, 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ जहाँ पाई जाती हैं उसको संरक्षित करना जरूरी है। ठीक, दूसरी है जिसका नाम है पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, तो ये कहाँ है, ये बंगाल खाड़ी आप जानते हैं बगल में है, तो उसी से सटा हुआ ये इलाका है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ भी निवास करती हैं, तो इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगला आता है जिसका नाम है पिचवरम मैंग्रोव। देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हम जानते हैं, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही इलाका है। और यहाँ भी लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, मैंग्रोव एक ऐसा इलाका है जहाँ मीठा पानी और खारा पानी दोनों आके मिलता है। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाएंगी ना जो मीठे पानी में भी रहती हैं और खारे पानी में। तो ऐसी प्रजातियों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इनको रामसर में हमने जो मतलब क्या किया है, इसको जो सूची में दर्ज करवाया है। ठीक, कुछ नहीं, बस हम तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय भी उस पर मुद्दा बनने लगता है, और तो अब हमारी नज़र उस पर ज़्यादा बनती है। अगली बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में एक है पाला आर्द्र भूमि, यह एक टाइप की झील है। और ये एक प्राकृतिक झील है। अगर बात करें तो जो ये पाला आर्द्र भूमि है, ये प्राकृतिक झील है और काफ़ी बेहतर झील है। और यहाँ पे ना माना जाता है कि मिजोरम में एक सियाहा जिला है, वहीं पे ये पाई जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, जानवर जंतु और ये सब मिलते हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। अगली है 5वीं, जिसका नाम है साख्य सागर, मध्य प्रदेश में। और ये भी एक झील है। एक वहाँ पे ना माधव राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम आप कह सकते हैं नेशनल रिजर्व, वो है नेशनल पार्क है। तो जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर ही है, उसी की सीमा के अंदर ही है, जिसका नाम है साख्य सागर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा लिखा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये यार ये 2022 की बात रही। 2021 में ना 2 रामसर साइट जोड़ी गई थी। तो वो कौन कौन सी थी, एक थी यार यूपी की, जिसे बखीरा वन्य जीव अभयारण्य था, और दूसरा था गुजरात का खजड़िया पक्षी अभयारण्य, गुजरात का। और यूपी का कौन सा था, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। तो ये 2 थे 2021 के, 5 आए हैं 2022 में।
बिल्कुल ही भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और कुल मिला के अभी कितने हैं, 54, कितने 54 रामसर साइट हो गई है भारत में। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लगातार पर्यावरण पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो रामसर पे कभी बड़ी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में चीज़ें लेकर आएंगे, क्या क्या कब से हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत ही। ऑल द बेस्ट आप सभी को, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।